हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे बालों को देख के हैरानी हो रही है ना। पहले जंगल बना हुआ था बालों का, फिर मैं भैया से सजेस्ट किया तो मुझे इंसान बना दिया उन्होंने। भैया ने किया हेड वॉश, कराने गई थी हेयर स्पा, लेकिन लेना पड़ गया वहाँ पे सिल्की ट्रीटमेंट बालों में। तो हेड वॉश करा के हम आ गए थे अपनी चेयर पे। तो भैया ने ड्रायर किया। ड्रायर करने के बाद भैया ने फिर अपने हाथों पे ग्लव्स चढ़ाते हुए मेरे मुंह को देखते हुए भैया ने बनाई क्रीम, और मैंने पौधों को भी दिखा दिया। और फिर भैया ने लिया क्रीम अप्लाई करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे क्रीम भी अप्लाई हो गई थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। जब हम पहुँचे थे तो बहुत धूप थी वहाँ पे। क्रीम अप्लाई हो चुकी है बालों में। भैया ने लगा दिया, मेरे बालों का जूड़ा बना दिया। और फिर मुझे भूख लग गई थी। टाइम बज गए थे 4। तो भैया ने बोला कुछ खाना है, तो मैंने बोला हाँ भैया पेटीज़ मंगा दो। तो पेटीज़, लिम्का, पानी की बोतल, ये सब भैया ने दी। मुझे स्पा रूम में बिठा दिया था। फिर मैंने फिनिश करने के बाद भैया को बुलाया। मैंने कहा मुझे लेट हो रहा है, आप काम स्टार्ट कर दीजिए। फिर भैया ने हेयर ड्रायर किया। तो मैंने उनको बोला था कि मैंने कहा भैया आप ऐसे तो लेट हो जाओगे, आप किसी और को बुला लो अपनी हेल्प के लिए। तो उन्होंने इन मैडम को बुलाया। फिर इन दोनों ने बातें करते करते, हंसी मजाक करते करते फिर इन्होंने मेरा काम शुरू कर दिया। और गाइस जो क्रीम अप्लाई करी थी ना, ये इतनी गंदी नाक में लग रही थी। नाक में, गले में, आँखों में, ये इतना गंदा लग रहा था। और ये लोग तो बिना मास्क के काम कर रहे थे। पता नहीं, मैंने इनको बोला भी था कि आप लोग भी लगा लो, पर भैया ने बोला कि कोई बात नहीं। फिर बालों में स्टार्ट हो गई थी आयरनिंग। फिर भैया ने आयरनिंग करी। बाहर देखा तो बारिश होने लगी थी और इधर भैया का एसी का काम चल रहा था। और इस सैलून में सर्विस बहुत अच्छी मिलती है, तो आप भी एक बार ट्राई करना। राजेंद्र नगर में ये सैलून है और स्टैंडर्ड बेकरी के पास। तो हमारे बालों पे हो चुकी थी आयरनिंग। फिर मुझे फेस पे वैक्स करानी थी और आईब्रो करानी थी। तो मैडम ने फेस क्लीन करने के बाद मेरे फेस को किया, आईब्रो कर दी थी मेरी, फेस वैक्स भी कर दी थी। फिर हम पहुंच गए थे दोबारा से शैम्पू चेयर पे। तो एक्स्ट्रा वैक्स जो लगी हुई थी चेहरे पे, तो मैडम रिमूव करने के लिए वहीं पे आ गई थी। तो ये लोग आपस में मजाक करते हुए मेरी काम कर रहे थे। फिर मैं दोबारा से शैम्पू चेयर से इधर आ गई थी दोबारा से। तो भैया ने एक सीरम लगाया कि पता नहीं क्या लगाया था बालों में, मुझे नहीं पता। फिर हेयर ड्राई दोबारा से भैया ने किया। दोबारा से भैया ने करने के बाद फिर मुझसे पूछने लगे भैया कि आप कहाँ जाओगे। मैंने कहा भैया मुझे रिटर्न जाना है। तो मैडम ने मेरे चेहरे पे क्रीम लगा दी थी। लिपस्टिक लेने गई हुई थी। मैंने बोला कोई लिपस्टिक हो तो दे दो, मैं लिपस्टिक लगा लूँ। मुंह बना रही थी मैं इसलिए क्योंकि बारिश होने लगी थी और मुझे घर भी वापस आना था और लेट हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, मैडम फिर लिपस्टिक लेके आई 2, जिसमें से मुझे एक पसंद आई ब्राउन, लेकिन वो मुझे इतनी खास लगी नहीं। फिर मैंने लास्ट में पर्पल या पिंक कुछ ऐसी लिपस्टिक लगाई थी। और ये आपस में यहाँ भी बात कर रहे थे, सर और मैडम दो को मजाक में बात कर रहे थे। बहुत अच्छा स्टाफ है इनका। फिर मेरे बाल सूख गए थे तो भैया ने बोला कि अब छोड़ो, मुझे आगे काम करने दो। तो मैंने ये लिपस्टिक लगा दी थी। मैंने बोला यही ठीक है, अब यही रहने दो आप, अच्छी लगेगी तो भी ठीक है, नहीं लगेगी तो भी ठीक है। क्योंकि पहले डार्क लिपस्टिक लगाती थी मैं, अब मैं लाइट लिपस्टिक लगाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं हंस के बोलने लगी बिहारन सी लग रही हूँ मैं क्या कोई। तो कहते नहीं मैडम आप अच्छे लग रहे हो। और मुझे इन भैया के हाथ से करानी थी ट्रिमिंग भी। क्यों? क्योंकि इनके हाथ से ट्रिमिंग कराओ या कटिंग कराओ तो बाल बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो मैंने भैया को पहले बोला था, मैंने कहा भैया आप मेरी ट्रिमिंग भी कर देना। तो वो मुझे सजेस्ट करने लगे कि आपको इतने बाल कटाने हैं, इतने कराने हैं। मैंने कहा देख लो आपको दिख रहा है। मैंने कहा मेरे को तो सामने से दिख रहा है, लेकिन आपको तो चारों तरफ से दिख रहा है, आप जैसे मर्जी देख के और आप मेरी कटिंग कर दीजिए। तो भैया फिर बोलने लगे ठीक है कोई बात नहीं। भैया ने मेरी कटिंग कर दी थी, बहुत अच्छी कटिंग हुई थी। और फाइनली हमारा लुक ये आ चुका है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। राजेंद्र नगर में ये सैलून है और राधे सैलून इसका नाम है, यूनिसेक्स सैलून।